हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरी वीडियो को या फिर इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप ज्योग्राफी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी नेट के लिए। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हैं अधिकतर जो कि आपको नेट क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है। और तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। क्या कह रहा है, जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है वो कौन सा है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चन है, जो भी आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति का ही होगा, प्रश्न होगा, यानी कि जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उससे ही रिलेट होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन ए है सदाहरित, ऑप्शन बी है अल्पाइन, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है पर्णपाती। तो इनमें से जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि सदाहरित। जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, जो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है वो कौन सी है, सदाहरित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है शिवालिक श्रेणी पर, ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन सी है अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शन डी है शिलांग पठार पर। तो इनमें से जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर। जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। कौन से, क्या कह रहा है, जो इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि तेंदुपत्ते, कौन से पत्ते, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। एसएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो एसएससी स्टेनोग्राफ की जो परीक्षा हुई थी 2011 में उसमें आया था ये क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताए इनमें से कौन सा राज्य है जो कि तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश स्टेट है वो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है। क्या क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से एक में, ठीक है, कौन से एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। ऑप्शन ए है दक्षिण सौराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें से वो कौन सा एक है जहां पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों के संयोजन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। क्या करता है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से है। एसएससी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी है मानसून वन, ऑप्शन सी अल्पाइन वन, ऑप्शन डी है एवरग्रीन वन। तो इनमें से वो कौन सा है जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन है वो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या कह रहा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी कि इनमें से जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन है वो इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पतझड़ वन, ऑप्शन बी है सुंदर वन, ऑप्शन सी है मानसून वन, ऑप्शन डी है वर्षा वन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि सुंदरवन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। क्या कह रहा है, जो भारत में जो चंदन की लकड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है, तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि कर्नाटक। जो कर्नाटक जो है वो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भौतिक प्रदेश, क्या कह रहा है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। कहाँ से कहाँ, उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है भारत के किस भौतिक प्रदेश में। ऑप्शन ए है तटीय मैदान, ऑप्शन बी है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी है उत्तर का विशाल मैदान, ऑप्शन डी है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या कह रहा है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो बताइए इनमें से वो कौन सा प्रदेश है, भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि उत्तर का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वहां पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। क्या कह रहा है, जो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है वो कौन सा है। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन बी है कोणधारी वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इनमें से वो कौन सा है जो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, तो इसका करेक्ट आंसर बताए कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। क्या कह रहा है कि इनमें से भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान बताना है कि कितना है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 90%, सॉरी ऑप्शन ए है 90% व 10%, ऑप्शन बी है 93% व 7%, ऑप्शन सी है 95% व 5%, ऑप्शन डी है 97% व 3%। तो इनमें से करेक्ट क्या है कि भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन है उनका योगदान क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए इनमें से इसका जो योगदान क्रमशः क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि भारत में वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का जो योगदान है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 93% व 7%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? क्या कह रहा है, जो भारत में प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है? ऑप्शन है कांटेदार झाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सबाना, ऑप्शन सी है पतझड़ वन, ऑप्शन डी है वर्षावन। तो इनमें से जो भारत में प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है? एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है 2019 का, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का ही क्वेश्चन लगा लो तुम। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत रिपीट होते हैं, और खासकर पुराने जो क्वेश्चन होते हैं वो तो रिपीट ही होते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन का अंदाजा नहीं होता ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा लगता है न्यू है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पतझड़ वन। भारत में जो प्रमुख वनस्पति जो है वो पतझड़ वन है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी पहाड़ियां हैं जिस पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन बी है राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन सी है शिवालिक पहाड़ियां, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियां। तो इनमें से वो कौन सी पहाड़ियां हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? एसएससी टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से वो कौन सी पहाड़ियां है जिस पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां। जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उन पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2016 का। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो शहतूत उत्पादित करता है? तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा कि कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के क्या कह रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? क्या कह रहा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें किस वृक्ष की, यानी कि वहाँ पर कौन सा वृक्ष है जो कि अधिक बहुत ज़्यादा है जिसके कारण उसे सुंदरवन कहा जाता है? ऑप्शन ए है शीशम, ऑप्शन बी है सुंदरी, ऑप्शन सी है चंदन, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। UPRO का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वन वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा पेड़ है जो जिसके अधिकता के कारण उसे सुंदरवन कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि सुंदरी, ठीक है। जो सुंदरी पेड़ है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में जो सुंदरी वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा है जिसके कारण उसे सुंदरवन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी है आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन सी है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। कि क्या कह रहा है कि इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इनमें से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि उष्णार्ध पतझड़ वन। जो भारत के देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन दोबारा देखो क्या कह रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, देश के उन भागों में, कहाँ, देश के उन भागों में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा, क्या, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 200 सेंटीमीटर से अधिक, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वर्ष भर जो आर्द्रता है वो 70% तक रहती है, 70% तक रहती है, वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन बी है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है उष्णार्ध सदाबहार वन। तो इनमें से वो देश के उन भागों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा तो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा जो वार्षिक तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा वो जो आर्द्रता है वो साल भर 70% तक रहती है। तो ऐसे जो वो हो गई, ऐसे भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि उष्णार्ध सदाबहार वन। तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी स्थित है, क्या कह रहा है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इनमें से जो फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है। एनडीए 2014 का ये क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि उत्तराखंड, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी अवस्थित है, क्या कह रहा है, जो शांत घाटी है वो कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इनमें से जो शांत घाटी है वो कहाँ अवस्थित है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा का क्वेश्चन है ये 2013 का। तो बताए शांत घाटी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है शांत घाटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि केरल, जो शांत घाटी अवस्थित है वो केरल में अवस्थित है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर, क्वेश्चन क्या है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन से भागों में, जहां पर जो देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में। ऑप्शन ए है उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी है मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये 2016 का। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि उष्णार्ध पतझड़ वन, जो देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाला भाग है वहां पर कहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो वहां पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कैसे कह रहा है, जो 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है उष्णार्ध मानसूनी वन, ऑप्शन बी है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन सी है उष्णार्ध मानसूनी वन, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय वन। तो इनमें से वो भाग जहाँ पर जो वार्षिक जो वर्षा है जो वार्षिक औसत वर्षा है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर से कम है। तो ऐसे भाग है वहाँ पर जो जो वन है वो कैसे पाए जाएंगे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि मरुस्थलीय वन।
जो मरुस्थलीय वन है जहाँ जिस भाग पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, जो भारत में जो चंदन की लकड़ी के वन है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी है असम की पहाड़ियों में, और ऑप्शन डी है शिवालिक की पहाड़ियों में। तो इनमें से वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है ये 2010 का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली। क्या कह रहा है, जो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, जो साइलेंट वैली है वो चर्चित होने का उसका क्या कारण है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है ये कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है अधिक जल संचयन, ऑप्शन बी है जैव विविधता, ए सदाबहार वन का संरक्षण, ऑप्शन सी है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन डी है परमाणु केंद्र की स्थापना। तो किस वजह से जो साइलेंट वैली है वो चर्चित होने का कारण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जो साइलेंट वैली है वहाँ पर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है, जिसके कारण जो साइलेंट वैली चर्चित है, उसके चर्चित होने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। क्या कह रहा है, जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है उसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कहाँ पर भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पश्चिम बंगाल। जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है किस राज्य में पाया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में, क्या कह रहा है, जो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। जो दलदली तथा ज्वार भाटा वाले क्षेत्र होंगे उनमें जो वन पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है सोला वन, ऑप्शन बी है मानसूनी वन, ऑप्शन सी है पतझड़ वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। एसएससी का क्वेश्चन है 2008 का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि मैंग्रोव वन। जो दलदली अथवा जो ज्वार भाटा वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।